Hi folks, so today we are going to start the schemes for the April month. So first is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Digital Agriculture Mission पहला है. The government has targeted to generate farmer IDs of 11 crore farmers in the country. 11 करोड़ फार्मर का जो आईडी है फार्मर आईडी वो बनाना है by 2026-27 and to conduct digital crop survey in all the states or UTs from Kharif 2025. अब डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है तो वो लॉन्च हुआ था सितंबर 2024 और इसमें फाइनेंशियल आउटले ऑफ 2817 करोड़ का है. टू फाउंडेशनल पिलर्स है एग्री स्टैक एंड कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. की फीचर्स इसमें क्या है? एग्री स्टैक है और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है ना. तो एग्री स्टैक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है टू स्ट्रीमलाइन सर्विसेज एंड स्कीम डिलीवरी टू फार्मर्स. और एग्री स्टैक एक फार्मर आईडी इंट्रोड्यूस करेगा एज अ डिजिटल एंटिटी फॉर फार्मर्स सिमिलर टू आधार. Farmer ID will link to land records, livestock ownership, crop zone, demographic and family detail schemes and benefits. ठीक है, फार्मर आईडी जो है विल लिंक टू लैंड रिकॉर्ड्स, लाइवस्टॉक ओनरशिप, क्रॉप जोन, डेमोग्राफिक एंड फैमिली डिटेल्स, स्कीम्स एंड बेनिफिट्स. तो इसमें ये सब रहेगा. पायलट प्रोजेक्ट 6 स्टेट पे चल रहा है. यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब एंड तमिलनाडु. क्रॉप जोन विल बी रिकॉर्डेड थ्रू सीजनल मोबाइल बेस्ड डिजिटल क्रॉप सर्वे. ठीक है. तो इसमें नेशन वाइड डिजिटल क्रॉप सर्वे लॉन्च होगा विद इन 2 ईयर्स. 400 डिस्ट्रिक्ट ये सब कवर करेगा. तो सबसे पहला एग्री स्टैक हो गया जिसमें फार्मर आईडी इशू किया जाएगा और दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. इसमें रिमोट सेंस करके जो भी है आइडेंटिफाई करना और इंटीग्रेट करना क्रॉप सॉइल वेदर ये सब का जो डेटा है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव एक जियो स्पेशल सिस्टम में इंटीग्रेट करना. ठीक है. और एक्स्ट्रा है इसमें कि 2,50,000 लोकल यूथ ट्रेन किया जाएगा एंड कृषि सखीज. सॉइल प्रोफाइल इसमें यह है कि डिटेल्ड सॉइल प्रोफाइल मैप्स ऑन अ 1:10,000 स्केल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 142 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. फिर आता है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF. तो ये लॉन्च हुआ है 2023-24. अब नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को बिलोंग करेगा. ठीक है. इसमें ट्रेडिशनल इंडिजिनियस प्रैक्टिस को बढ़ावा देना एंड एक्सटर्नली परचेज्ड इनपुट्स जो है उसको कम करना. तो ये 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया जो है बाय डेवलपिंग 15,000 क्लस्टर इन नेक्स्ट 4 ईयर्स. तो ये टारगेट कर रहा है कि 7.5 लाख हेक्टेयर जो लैंड है उसको एरिया है उसको कवर करेगा बाय डेवलपिंग 15,000 क्लस्टर्स इन नेक्स्ट 4 ईयर्स. फिर टच 1 crore फार्मर्स along द गंगा बेल्ट एंड इन अदर रेन फिट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. 15th फाइनेंस कमीशन का है. फाइनेंशियल आउटले क्या है? 2,481 करोड़. तो टारगेट क्या है कि 7.5 लाख हेक्टेयर जो एरिया है बाय डेवलपिंग 15,000 क्लस्टर्स इन नेक्स्ट 4 ईयर्स इतना कवर करेगा. 1 करोड़ फार्मर को टच करना अलोंग द गंगा बेल्ट इन अदर रेनफिट एरियाज ऑफ द कंट्री. फाइनेंशियल आउटले है इसका 2,481 करोड़. ठीक है. इसमें की फीचर्स ये है कि अक्रॉस ऑल द कंट्री ये सब होगा. और नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर इसमें है कि इफ फार्मर्स आर ऑफरिंग लेस देन 1 हेक्टेयर देन मोर नंबर ऑफ फार्मर्स कैन बी इंक्लूडेड. और अगर एक क्लस्टर वन क्लस्टर कैन बी इन वन विलेज और इन नियर बाय 2-3 विलेजेस बिलोंगिंग टू द सेम ग्राम पंचायत. ठीक है. तो इसमें यही है कि बेसिकली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं ना उसको प्रमोट करना. तो एक कोई नेचुरल फार्मर होगा उसको चैंपियन फार्मर बोलेंगे और उसका जो बेटा हो सकता है या कोई भी रूरल यूथ जो उस फैमिली का जो पार्ट है उसको कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बोलेंगे. और यहाँ पे क्या हो रहा है? नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर. तो if farmers are offering less than 1 hectare then more number of farmers can be included. 1 हेक्टेयर का जो जमीन है उससे कम है तो और भी ज़्यादा फार्मर इंक्लूड कर सकते हैं. वन क्लस्टर कैन बी इन वन विलेज और इन नियर बाय 2-3 विलेजेस बिलोंगिंग टू सेम ग्राम पंचायत. एक क्लस्टर एक विलेज में हो सकता है और इन नियर बाय 2-3 विलेजेस. एट द डिस्क्रेशन ऑफ द स्टेट 10 to 20 clusters in nearby area can be federated into a FPO. ठीक है. तो एक क्लस्टर कैन बी इन वन विलेज और इन नियर बाय 2-3 विलेजेस. एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट 10-20 clusters in nearby area can be federated into a FPO.
फार्मर फील्ड स्कूल फॉर अवेयरनेस क्रिएशन इन फर्स्ट ईयर। और बेनिफिट इसमें फार्मर को ये दिया जाएगा कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज़ 15,000 पर हेक्टेयर एट द रेट रुपीज़ 5,000 per hectare per year for 3 years will be provided to the farmers as assistance for creation of ऑन फार्म इनपुट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो NMNF है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए, ट्रेडिशनल इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस के लिए है। और इसमें टारगेट कर रहा है कि 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो डेवलप किया जाएगा बाय कवरिंग 15,000 क्लस्टर्स इन नेक्स्ट 4 years। 1 करोड़ फार्मर को टच करना अलोंग द गंगा बेल्ट इन एंड इन अदर रेनफिट पार्ट ऑफ द कंट्री। 2481 करोड़ है इसका फाइनेंशियल आउटले। ठीक है। और नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर में एक फार्मर अगर उसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है तो उसमें और भी ज़्यादा फार्मर्स इंक्लूड कर सकते हैं। अब अगर वन क्लस्टर कैन बी इन वन विलेज और इन नियर बाय 2-3 villages बिलोंगिंग टू द सेम ग्राम पंचायत। ठीक है। एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट 10 to 20 clusters इन नियर बाय एरिया कैन बी फेडरेटेड इनटू अ FPO। और इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है, बेनिफिट जो फार्मर को दिया जा रहा है वो 15,000 पर हेक्टेयर है। और अगर 3 साल में ये किया जाएगा तो 5,000 पर हेक्टेयर पर पर्सन है, पर ईयर है। ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ऑल आंगनवाड़ी सेंटर्स आर रजिस्टर्ड ऑन द पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। ओवर 10.12 करोड़ बेनिफिशियरीज रजिस्टर्ड ऑन पोषण ट्रैकर ऐप। फिर पोषण पखवाड़ा 2025 सेलिब्रेट किया जा रहा है विद द थीम फोकस ऑन फर्स्ट 1,000 days ऑफ लाइफ। ये सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 है। तो पोषण पखवाड़ा 2025, इसका थीम है फोकस ऑन फर्स्ट 1,000 days ऑफ लाइफ। विजन क्या है? एड्रेस द चैलेंजिंग सिचुएशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन अमॉन्ग चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6 years, एडोलेसेंट गर्ल्स जो 14 to 18, एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। तो जो भी इसमें चिल्ड्रन है वो जो 6 साल, उसके बाद एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं 14 to 16, 14 to 18 years। तो 6 साल उसके बाद जो भी है वो सारे लड़कियां ही हैं, 14 to 18 years की जो लड़कियां, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। ठीक है। इनका मतलब ये इनके जो चैलेंजेस है मैल न्यूट्रिशन के, ये सब कवर करेगा। फिर टाइप क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब इसमें स्टेट और सेंटर दोनों रहेगा। सेंटर और स्टेट का रेशियो 60:40 होगा। ठीक है। अब ये अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2021-22 में। फोकस किया जाएगा ऑन डाइट डाइवर्सिटी, फूड फोर्टिफिकेशन, लेवरेजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड पॉपुलराइजिंग यूज ऑफ मिलेट्स। तो इसका की फीचर क्या है? अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2021-22। और इसको डाइट डाइवर्सिटी, फूड फोर्टिफिकेशन, लेवरेजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड पॉपुलराइजिंग यूज ऑफ मिलेट्स, इसके लिए है। ठीक है। तो सिंस ये सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 है तो स्टेट ही इम्प्लीमेंट करेगा, सेंटर तो वहाँ से देख नहीं पाएगा, तो लोकल लेवल पे कोई तो होना चाहिए, इसलिए ये स्टेट के द्वारा भी है, तो इसलिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोल सकते हैं इसको। ठीक है। पोषण ट्रैकर ऐप के द्वारा इनका सब कुछ ट्रैक किया जाएगा। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर सिल्क सामग्रा 2.0। कर्नाटका इसमें लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है। 32% ऑफ कंट्री का जो टोटल रॉ सिल्क प्रोडक्शन है वो कर्नाटका से ही आता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन ब्रीडर स्टॉक, ब्रीड इम्प्रूवमेंट थ्रू R&D प्रोजेक्ट्स, फिर डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइज्ड प्रैक्टिसेस कि मैकेनिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट या टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उसका डेवलपमेंट करना, इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इम्प्रूव टेक्नोलॉजी प्रोग्राम टू स्टेक होल्डर एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू फील्ड। फिर प्रोड्यूस करना बेसिक एंड कमर्शियल सीड ऑफ द इम्प्रूव्ड सिल्क वॉर्म ब्रीड्स, encourage प्राइवेट पार्टनरशिप इन सीड सेक्टर। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो ये सब है कि मेंटेन करना ब्रीडर स्टॉक, फिर डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइज्ड प्रैक्टिसेस, इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स, एंड प्रोड्यूस बेसिक एंड कमर्शियल सीड ऑफ द इम्प्रूव्ड सिल्कवॉर्म ब्रीड्स, एनकरेज प्राइवेट पार्टनरशिप इन सीड सेक्टर। तो इसका फाइनेंशियल एलोकेशन जो है वो है 4,679.85 करोड़। ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन है वो मतलब लॉन्च हुआ था 2021 में, और इसका टेन्योर है 2026, अगले साल तक। ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, PM अजय। ये बस डेटा कंसोलिडेशन का काम करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नोडल मिनिस्ट्री है। इसमें कि पॉवर्टी ऑफ SC कम्युनिटीज़ को रिड्यूस करना बाय जनरेशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट, इनकम जनरेटिंग स्कीम्स एंड अदर इनिशिएटिव्स।
तो जो भी एससी डोमिनेटेड विलेज है और आदर्श ग्राम है उसमें जो भी पॉवर्टी का कंडीशन है उसको रिड्यूस करना। ठीक है। और सोशल इंडिकेटर्स जो है उसके हिसाब से, तो टारगेट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ 3500 एससी मेजॉरिटी विलेजेस टू बेनिफिट 6 लाख बेनिफिशियरीज। 6 लाख बेनिफिशियरीज को फायदा हो पीएम अजय के द्वारा। टेन्योर जो है 2026 तक चले, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 100% फंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होना चाहिए। स्टेट या यूटी जो है फ्री टू प्रोवाइड एडिशनल फंड्स। तो इसमें ये है कि 100% तो गवर्नमेंट करेगा ही, लेकिन स्टेट करना चाहे तो भी कर सकता है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। स्टेट और सेंटर दोनों करेगा। 3 स्कीम मर्ज हुए हैं, तो ये प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसमें शेड्यूल कास्ट का तो रहेगा ही, क्योंकि उसी के बारे में याद है। स्कीम है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये भी है। और बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना, ये 3 स्कीम को मर्ज करके प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय बनाया गया है। 6 लाख बेनिफिशियरीज को 28 स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा, एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है। तो ये जो स्टेट्स हैं इसमें कवरेज नहीं है। Selection of villages having greater than 40% SC population and total population greater than 500, तो एलिजिबल है सिलेक्शन के लिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एससी पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा जो एससी पॉपुलेशन है वो सब विलेजेस को पहले प्रायोरिटी में रखेगा, और वही स्टेट्स एलिजिबल है जहाँ पे 40% से ज़्यादा हो एससी पॉपुलेशन। ठीक है। वंस दीज विलेजेस आर कवर्ड, विलेजेस हैविंग लेस देन इक्वल और इक्वल टू 40% एससी पॉपुलेशन बट ओवरऑल a high number of persons belonging to SCS shall also be taken up. फंडिंग क्या है, 21 लाख पर विलेज प्रोवाइडेड फॉर न्यूली सिलेक्टेड विलेजेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 21 लाख पर विलेज है, जो न्यूली सिलेक्टेड विलेज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंडिंग दिया जाएगा। उसमें से 20 लाख गैप फिलिंग और 1 लाख एडमिनिस्ट्रेटिव या अदर एक्सपेंस के लिए, इसलिए 21 लाख है। और एडिशनल फंडिंग 10 लाख का दिया जा सकता है आफ्टर एंड ऑफ 5 years। ठीक है। फिर है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब सीड। तो इसमें भी ट्राइबल लोगों के लिए है। तो इसका जो कमेटी है वो नीति आयोग के जो चेयरमैनशिप के अंदर होता है। ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट्स है, सीड प्रोग्राम के जो कंपोनेंट्स है वो है एजुकेशनल एम्पावरमेंट, फ्री कोचिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर जॉब इन पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर और प्रोफेशनल कोर्सेज। ठीक है। फिर उसका टोटल फंड 50 करोड़ है। हेल्थ इंश्योरेंस 49 करोड़, जिसमें पीएम जन आरोग्य योजना ऑफ रुपीज़ 5 लाख पर फैमिली फैसिलिटेट्स लाइवलीहुड इनिशिएटिव एट कम्युनिटी लेवल टू बिल्ड एंड स्ट्रेंथन, ये भी 49 करोड़। हाउसिंग है जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर पीएम आवास योजना दिया जाएगा, ये है 50 करोड़। तो एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ और ये है फैसिलिटेट लाइवलीहुड्स। तो ई और एच, जो एजुकेशन है और हाउसिंग है, ठीक है, ये 50 करोड़ है। हेल्थ और लाइवलीहुड के लिए 49 करोड़ है। तो ये कंपोनेंट है सीड प्रोग्राम का जो शेड्यूल ट्राइब के लिए किया गया है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल और स्कीम मॉड्यूल है। फिर है स्टैंड अप इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 10 लाख टू 1 करोड़ टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ टू एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट। मतलब बैंक लोन देना 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में एटलीस्ट एक एससी को या एसटी को बोरोवर एंड एटलीस्ट वन वुमन बोरोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। तो एक ब्रांच में एक वुमन को इतना मतलब लोन देना 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, ताकि वो लोग अपना एक ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज खोल सकें। एंड बोरो शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट टू एनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। साइज ऑफ लोन जो है वो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगा। ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। तो प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसका ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड है।
इसमें सेफ्टी प्रोवाइड करना टू शेड्यूल ट्राइब फॉरेस्ट ड्वेलिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स थ्रू प्रोक्योरमेंट ऑफ एमएफपीज एट मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। इनकरेज या फैसिलिटेट करना एंटरप्राइज डेवलपमेंट फोकस टू एमएफपी। ठीक है। तो एमएफपी क्या है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इनको सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना टू एसटी फॉरेस्ट ड्वेलिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स, और इनको एनकरेज करना एंड फैसिलिटेटिंग एंटरप्राइज डेवलपमेंट फोकस टूवर्ड्स माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है। यहाँ पे दो एग्जिस्टिंग स्कीम्स का मर्जर होगा। जनजातीय विकास मिशन, ये एक ट्राइबल के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के लिए। तो ट्राइफेड जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। यहाँ पे दो एग्जिस्टिंग स्कीम है, उसको मर्ज किया जाएगा। पहला है mechanism for marketing of minor forest produce through minimum support price and development of value chain for minor forest produce. Institutional support for development and marketing of tribal products. Mission seeks to support theme of vocal for local by tribal and tertiary processing units and tri-food food parks to be set up. तो ये दो चीज़ है। यहाँ पे दो एग्जिस्टिंग स्कीम का मर्जर होगा, और इसमें वोकल फॉर लोकल बाय ट्राइबल ये एक मिशन है। टर्शरी जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है एंड ट्राई फूड पार्क्स टू बी सेट अप। फिर वंधन विकास केंद्र, कंसिस्टिंग ऑफ 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विद ईच एसएचजी अप टू 20 मेंबर्स। तो 20 मेंबर एक एसएचजी में होगा, और टोटल ऐसे 15 एसएचजी ग्रुप्स बनाना है अंडर वंधन विकास केंद्र। ठीक है। फिर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर है। इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स नेस्ट। टारगेट क्या है? एवरी ब्लॉक विथ मोर देन 50% एसटी पॉपुलेशन एंड एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन्स टू हैव एन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो एवरी ब्लॉक, हर एक ब्लॉक विथ मोर देन 50% एसटी पॉपुलेशन जो है, एंड एटलीस्ट एवरी ब्लॉक विथ मोर देन 50% एसटी पॉपुलेशन। ठीक है। 50% से ज़्यादा, एंड एटलीस्ट 20,000 जो ट्राइबल पर्सन है, टू हैव an एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। 740 schools to be set up by March 2026। 740 स्कूल सेटअप किया जाएगा, और इसमें 480 स्टूडेंट्स जो है वो है फ्रॉम क्लास 6 to 12 तक। फिर है इंडिया एआई मिशन, मेटी के द्वारा है। विज्ञान धारा स्कीम, merger of three umbrella scheme into a unified central scheme called विज्ञान धारा under the Department of Science and Technology DST। तो इसमें फाइनेंशियल आउटले जो है, द स्कीम हैज़ अ proposed budget of 10,579.84 crore for the period 2021-22 to 2025-26 during the 15th Finance Commission। तो ये फाइनेंशियल आउटले है 10,000 करोड़ का। तो इसमें तीन अम्ब्रेला स्कीम जो है विज्ञान धारा, तीन स्कीम को मर्ज कर दिया गया है into a unified central scheme called विज्ञान धारा in Department of Science and Technology। 10,000 इतना करोड़ का है। और प्राइमरी एम क्या है? इज टू एनहांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टू स्ट्रेंथन इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। फिर पीएम स्कीम फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स, पीएम युवा 3.0। ठीक है, ये भी एक है। अब उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो गाजियाबाद जो है has taken a landmark step in promoting sustainable infrastructure and urban resilience by successfully issuing India's first certified green municipal bond, raising 150 crore for the development of cutting-edge tertiary sewage treatment plant। तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0, इसके अंदर जो 150 करोड़ के ये से इंडिया का फर्स्ट ग्रीन सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को इशू किया गया है, और गाजियाबाद ने किया है। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन 2021। नोडल मिनिस्ट्री इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, टू मेक सिटीज कम्प्लीटली फ्री ऑफ गार्बेज। ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री इसमें है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन है तो इसमें घर के लिए रिलेटेड भी होगा कि हाँ घर मेन है, साफ करना है, तो इसलिए इसका नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। इसका एम है टू मेक सिटीज कम्प्लीटली फ्री ऑफ गार्बेज।
इसमें 50:50% फॉर यूएलबीज है विथ लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका जो फाइनेंशियल आउटले है वो 50:50 है, जहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन से कम है। फिर मिशन का जो कंपोनेंट है उसमें ये है कि एक कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप करना एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मैकेनिकल स्वीपर्स इन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सिटीज़ एंड इन सिटीज़ विथ मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन। तो मैकेनिकल स्वीपर्स को इशू करना, मतलब एज इन डिप्लॉय करना, ताकि वो लोग जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो भी सिटीज़ है उस 5 लाख पॉपुलेशन से वहाँ पर वो लोग साफ वाफ कर सकें। और कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। फिर यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, जो कि एक नया कंपोनेंट है। तो ऑल यूज्ड वाटर इज सेफली कंटेन्ड एंड ट्रांसपोर्टेड and treated along with maximum reuse of treated used water in all cities। ठीक है, with less than 1 लाख पॉपुलेशन। तो यही वो बोल रहा है कि जितने भी यूज्ड वाटर है उसको सेफली कंटेन करना, ट्रीट करना एंड फिर ट्रांसपोर्ट करना along with maximum reuse of treated used water in all cities with less than 1 लाख पॉपुलेशन। यूज्ड वाटर मैनेजमेंट है जो एक नया कंपोनेंट को ऐड किया गया है। की फीचर क्या है? मिशन टू इंश्योर कंप्लीट एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज टू सर्व additional populations and migrating from rural to urban through construction of over 3.5 lakh individual। तो जो रूरल से अर्बन में माइग्रेट हो रहे हैं। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज विल बी सेट अप विद अ फोकस ऑन फेजिंग आउट सिंगल यूज प्लास्टिक। यहाँ पे फिर वेलबींग ऑफ सैनिटेशन एंड इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर्स, उनको प्रोविजन दिया जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड सेफ्टी किट का। लिंकेज किया जाएगा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम अलोंग विद देयर कैपेसिटी बिल्डिंग। और यहाँ जो यूटिलाइज किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ 3R, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल। ठीक है, तो ये जो पूरा स्कीम है जो स्वच्छ भारत अर्बन 2.0 2021 में लॉन्च किया गया था, है ना, 2.0। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा है टू मेक सिटीज कम्प्लीटली फ्री ऑफ गार्बेज। 50:50 फाइनेंशियल आउटले का जो परसेंटेज है विथ यूएलबी, जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से कम है। फिर सेटिंग अप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मैकेनिकल स्वीपर्स। ठीक है, इन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सिटीज विथ मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन। यूज्ड वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए जो एक नया कंपोनेंट है, और जितने भी यूज्ड वाटर है उसको सेफली कंटेन करना, ट्रीट करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना along with maximum reuse of treated waste water, जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से भी कम है। की फीचर क्या है इसका कि एडिशनल पॉपुलेशन को सर्व करेगा, जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन। और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी विल बी सेट अप विद अ फोकस ऑन फेजिंग आउट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। वेलबिंग जो है सैनिटेशन इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर का वो भी मतलब नज़र में रखा जाएगा, उनको प्रोविजन दिया जाएगा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और सेफ्टी किट को दिया जाए। फिर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम में उनको जोड़ा जाए, और 3R जो इसमें है प्रिंसिपल उसको यूटिलाइज किया जाए, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2। तो ये जितने भी बॉर्डर के आसपास का जो भी गांव है वो सबको फंडिंग और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्कीम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2। तो अप्रूव्ड इन 2025 मिनिस्ट्री ऑफ होम पे इसी साल टू क्रिएट बेटर लिविंग कंडीशंस एंड एडिक्वेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू इंश्योर प्रॉस्परस एंड सेफ बॉर्डर। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, जो भी बॉर्डर वाले हैं वो सारे जगह, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ये सब है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, यहाँ पे विमेन का जो परसेंटेज है वो बहुत बड़ा है। और TN तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटका, JNK। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट डिस्पर्सल हुआ है। तो JNK में क्या है, ये लीड कर रहा है यूनियन टेरिटरीज में। तमिलनाडु हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिस्पर्सल्स अमॉन्ग स्टेट्स फॉलोड बाय यूपी एंड कर्नाटका। तो PM मुद्रा जो है 2015 में लॉन्च हुआ था, जस्ट आफ्टर एक मोदी जब आया था उसके 1 साल बाद ही। फिर इसमें है कि फाइनेंसिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस in manufacturing, trading, and service sectors, including activities allied to agriculture such as poultry, dairy, beekeeping, etc., by way of providing term loan or working capital।
तो इसमें फाइनेंस करना स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज को जो कि ये सब एक्टिविटीज़ में है। फिर स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड is a refinance agency and not a direct lending institution. It provides refinance support to its intermediaries. तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस है, नाम से ही रीफाइनेंस है। तो ये रीफाइनेंस करता है, ना ही ये लेंड करता है। इट्स नॉट अ डायरेक्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, इट्स अ रीफाइनेंसिंग एजेंसी। ठीक है, जो कि सपोर्ट करेगा अपने इंटरमीडियरीज को। लोन जो एक्सटेंड होगा वो ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन माइक्रो फाइनेंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। No subsidy for loan given under PMMY. However, if loan proposal is linked to some government scheme wherein the government is providing capital subsidy, it will be eligible under PMMY also. तो इसमें कोई जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसमें कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगा, जो कि जो जिसका भी लोन दे रहा जा रहा है। अगर लोन प्रपोज होता है और वो कोई गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है, तब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा कैपिटल सब्सिडी। ठीक है, इवन इफ इट इज एलिजिबल अंडर PMMY ऑल्सो। सागरमाला प्रोग्राम ये 2015 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, और इसका नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है। इसका एम है कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन कंट्री हो, जिसमें जो भी इसका इंडिया का जो कोस्ट लाइन जो इतना बड़ा है उसको पोटेंशियली नेविगेबल वाटरवेज एंड स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑन की इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स दिया जाए। ठीक है, मतलब बेसिकली जो कोस्ट लाइन है उसका जो फायदा है वो लोग करें ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। तो Sagarmala Development Company (SDCL), established via Companies Act 20 with an initial authorized capital of 1000 crore and a subscribed share capital of 250 crore, with provide will provide equity support for project special purpose vehicles। ठीक है, तो सपोर्ट करेगा फॉर प्रोजेक्ट्स स्पेशल पर्पस व्हीकल को। फिर है इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। तो मेजर कंपोनेंट क्या है? स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट्स, एश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च करियर्स। ठीक है, तीन स्कीम है। उसके बाद है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। फास्ट ट्रैक किया जाएगा रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस फॉर क्रिटिकल मिनरल माइनिंग प्रोजेक्ट्स। इनकरेज किया जाएगा इंडियन PSUs एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू एक्वायर क्रिटिकल मिनरल एसेट्स अब्रॉड। ठीक है, रेगुलेटरी जो अप्रूवल प्रोसेस है उसको फास्ट ट्रैक करना और इनकरेज करना इंडियन PSUs एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू एक्वायर क्रिटिकल मिनरल एसेट्स अब्रॉड। फाइनेंशियल आउटले इसका 16,300 करोड़ है एंड एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 18,000 crore by PSUs। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज बीन टास्क्ड with conducting 1200 exploration project from 2024-25 to 2030-31। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस करना फॉर क्रिटिकल मिनरल माइनिंग प्रोजेक्ट, एनकरेज इंडियन PSUs एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। फाइनेंशियल आउटले ऑफ 16,300 crore, एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 18,000 crore बाय PSUs। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो टास्क दिया गया है विथ कंडक्टिंग 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम 2024 टू 2030-31। ठीक है, 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स। फिर जलवाहक स्कीम, cost reimbursement up to 35% of operating costs reimbursed for cargo movement on NW1, NW2, NW16 and the Indo-Bangladesh protocol route। So 35% of operating cost reimbursed for cargo movement 35। ठीक है, 1 to 16, 16 का 1 6 है तो 7 होता है, तो 35%। ठीक है, and the Indo-Bangladesh Protocol Road, encouragement for vessel operators, allows cargo owner to hire vessel from operators other than IWAI or ICSL, enhancing business opportunity। तो इस स्कीम का नाम है जलवाहक स्कीम। इसमें लोगों को मतलब बाकी वेसल को भी जो है उनको अपॉर्चुनिटी देना। फिक्स डे शेड्यूलिंग सर्विस, सेलिंग सर्विस, और ऑपरेटेड बाय ICSL ऑन NW1 कोलकाता टू वाराणसी एंड NW2 कोलकाता टू पांडु। Electronic Component Manufacturing Scheme boost domestic manufacturing of electronic component and sub-assemblies। ठीक है,
और लास्ट है मिशन अमृत सरोवर। तो इसमें क्या है कि ईच सरोवर हैज़ अ पॉन्डेज मिनिमम पॉन्डेज एरिया ऑफ 1 एकड़ एंड अ मिनिमम वाटर होल्डिंग होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 10,000 क्यूबिक मीटर। तो 1 एकड़ का पॉन्डेज एरिया होना चाहिए और मिनिमम वाटर होल्डिंग एरिया कैपेसिटी ऑफ 10,000 क्यूबिक मीटर। ठीक है, मिशन अमृत सरोवर। तो 68,000 अमृत सरोवर कंस्ट्रक्ट हो चुका है। और डिपार्टमेंट तो इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें है कि टू डेवलप ईच एंड rejuvenate at least 75 अमृत सरोवर इन ईच रूरल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो दैट इज ऑल।